बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात कर रहे थे अब महाशिवरात्रि को लेकर, तो अब बात धनबाद की, जहां मोटिवेशनल स्पीकर नेहा खेतान ने महाशिवरात्रि पर लोगों को मोटिवेट करते हुए कहा कि महापर्व शिवरात्रि हमें कई सीख दे जाती है। महाशिवरात्रि में शिव की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव यानी शंकर, शिव की पूजा से हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास को बढ़ाता है। नेहा खेतान से खास बातचीत की धनबाद कशिश न्यूज संवाददाता कन्हैया ने। बातचीत कर रहे हैं नेहा खेतान जी से, और नेहा खेतान जी के बारे में बता दें आपको कि इनका एक यूट्यूब चैनल है और लोगों को अपने मोटिवेशनल स्पीकिंग से जो है लोगों को मोहित कर रही हैं। और आज हमसे खास बातचीत करने के लिए नेहा खेतान जी, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा आपको आया कहाँ से कि लोगों को आप अपने मोटिवेशनल स्पीकिंग से जो है लोगों को प्रभावित कर रही है, कैसे आया ये? नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले शुक्रिया मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। और ये प्रेरणा मुझे मिली क्योंकि लाइफ में जहाँ पर भी जिनसे भी मिले, ज़्यादा करके सामने वाले का दुख सुनने को मिला। तो बस जब सामने वाले के दुख सुनते सुनते ये लगने लग गया कि दुनिया में ज़्यादा करके दुख है, सुख के तरफ लोग देख नहीं रहे हैं। सुख सबके जीवन में है, सुख के तरफ में लोग ज़्यादा आकर्षित नहीं हैं। दुख की चर्चा चारों ओर थी। मैंने जहाँ पर भी ये चीज़ सुना, मन में आता था कि मैं उनको पॉजिटिव व्यूज़ पर्सनली भी देती थी कि जो भी माहौल है, जो भी इन्वायरमेंट घर का है, चाहे जॉब का है, चाहे बिजनेस का है, कहीं का भी हो, नेबरहुड का प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा एक पॉजिटिव व्यू ज़रूर देती थी। पर हाँ, फिर इसको मैं ग्रेजुअली, मुझे ऐसे लगने लगे अगर मैं यूट्यूब में उतरूँ, हो सकता है अनजान लोगों तक भी अगर मेरी वर्ड्स जाए, मेरी स्टोरी जाए, हो सकता है कुछ लोग प्रेरित के अपने जिंदगी को कुछ हद तक शायद सुधार सके। आज चूंकि शिवरात्रि है और आज कई भक्त जो हैं आज भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए हैं, तो लोगों से आप किस तरह से लोगों से अपनी संदेश पहुंचाएंगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि शंकर जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज शिवरात्रि है। सबसे पहले तो हम लोग जो अपने लाइफ में इतने ज़्यादा गंभीर रहते हैं, इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं छोटे छोटे बातों से, तो शंकर जी से हमें शिवरात्रि के दिन जो इतने सारे भक्त हैं जो कि शिव जी का खुद व्रत करके रखे हुए हैं, पर क्या हम उनसे सीखते हैं? हम साल में एक बार व्रत आता है, व्रत कर लेते हैं और हमें लगता है हमने पुण्य प्राप्त कर लिया। पुण्य प्राप्त करने का तरीका है अपने गुरु के नक्शे कदम पे चलना। शंकर जी के से हमें जिंदगी में दुख और सुख सबको एक साथ लेके चलना सीखना आता है। जैसे कि उसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि उनके जटा से गंगा बहती है और माथे में है तीसरी आंख जिससे ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो ये पानी और ज्वाला एक साथ होना असंभव है, पर शंकर जी उसे लेके चल रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम ध्यान देंगे तो एक तरफ शंकर जी के माथे पे चांद है, चंद्रमा जो कि अपने आप में अमृत का प्रतीक है, और दूसरी ओर उनके गले में है विष। अमृत और विष एक साथ शंकर जी लेके चल रहे हैं, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि सुख दुख कैसे हम लेके चल सकते हैं। शंकर मतलब ही होता है संग कर, मतलब एक साथ लेके चलना। जब हम शंकर को मानते हैं तो संग कर होना चाहिए। आज देखेंगे तो उनके गले में सर्पों की माला है और उनके बेटे गणेश जी, चूहे जिनका वाहन है, वो डरते रहता है कि कहीं सर्प मेरे पास ना आ जाए। और कार्तिक का वाहन मोर उनसे कहते रहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं भी हूँ मोर को देखने के, चूहे सर्प को देखने के लिए। इसी प्रकार से नंदी जो कि गणेश जी का वाहन है, वो डरते रहता है पार्वती जी के वाहन से, शेर से, और शेर खुद डरता है शंकर जी से, वो तो उसको काट के तुरंत अपना वस्त्र बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमें सुख दुख डर चिंता लेके चलना शंकर जी बहुत गहराई में सिखाते हैं। शंकर का मतलब ही होता है संग कर, एक साथ रहना। आस पड़ोस, बिजनेस, जॉब, सब जगह टेंशन है, परिवार में, माता पिता में, बच्चों में, साथ में लेके चलने को ही जीवनी कहा जाता है। मैं व्रत के दिन यही कहूंगी, ये आप जरूर सीखे आज के दिन। बिल्कुल, आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि पे कई प्रसंग हैं और भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि खासकर कई प्रसंग आते हैं। अगर शिवरात्रि पे बात करें तो शिव महिमा की भी कई प्रसंग, तो लोगों को एक ऐसे आज शिवरात्रि के दिन जो महिलाएं हैं, व्रती हैं, उनको एक इस तरह का कुछ बताएं टिप्स जिससे वो मोटिवेट हो, अपने जीवन में जो है कम से कम डर को ना आने दे, उसके लिए क्या होगा?
डर के आगे ही जीत है, ये हम सब जानते हैं, फिर भी हम डरते हैं। महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, हमसे ज्यादा हिम्मत। मैं ये जानती हूँ कि शुरू से कहा जाता है महिलाएं और पुरुष एक है, महिलाएं पुरुष से कम नहीं है, बल्कि मेरा ये कहना है हम पुरुष के बराबर है। पुरुष भी हमसे बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि शायद पुरुष बस पुरुषता होने के कारण उतना शायद ना बोले। आज के दिन व्रत की भी महिलाएं, बिना व्रत की भी महिलाएं, जो शंकर भगवान पार्वती माता को मानते हैं, उन सब के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक बात तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आस्था जिंदगी की जीत है, विश्वास होने पे जिंदगी सफल है। छोटी सी बात मैं यही कहना चाहूंगी, जब भी हताश हो, निराश हो, शिव जी को याद करते वक्त इतना जरूर याद रखिएगा कि कितना ज्यादा एक तरफ उनका रौद्र रूप है और दूसरी ही ओर रौद्र रूप के इंसान को भोले बाबा भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ थी नेहा खेतान जी, जो यूट्यूबर भी है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो हमसे खास बातचीत कर रही थी आज महाशिवरात्रि को लेकर। फिलहाल हम यहीं पे विराम लेते हैं, फिर आगे भी कई लोगों से हम बातचीत करेंगे शिवरात्रि को लेकर। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया, कशिश न्यूज। हजारीबाग में महाशिवरात्रि को लेकर सभी शिवा